सहनशीलता बढ़ जाए। बैरागी को जो है हाँ उछलना नहीं चाहिए। जरा सी किसी ने बात कह दी कि बुरा मान गए। गुरु शास्त्र ईश्वर पर श्रद्धा बढ़ जाए तब समझना कि वैराग का उदय हुआ है। ईश्वर पर, शास्त्र पर और गुरु पर, है ना, श्रद्धा बढ़ जाए। अब देखो इन लोगों में है तमाम लोग, कभी कभी मैं सोचता हूँ जैसे सुनीता जी ने मेरे को चरण स्पर्श किया, ठीक है, मैंने सोचना चालू कर दिया कि कहीं भगवान सिंह भाई साहब ये ना कह बैठे कहने वाले थे वकील साहब, देखो आ गई बात वही, रिपोर्ट कहने वाले थे। हाँ जी। तो बैराग की कमी है आपके लिए। अगर बैरागी होगे ना तो ये देह के रिश्ते नहीं होते। चरण छूना, अगर चरण छूना देह तक सीमित है तो आप दुनिया के अभिमानी हो, बैरागी नहीं हो। महात्माओं के चाहे कोई चरण छुए चाहे कोई न छुए, जानते हो इनकी प्रसन्नता सदैव सब पर एक समान रहती है। क्यों? क्योंकि हम तो सुनीता जी को सुनीता शरीर नहीं देख रहे। अब ये बात उनकी समझ में आई होगी तभी तो झुकी। तुम्हारी समझ में नहीं आई तो आज तक नहीं झुक पा रहे। बहुत खरा कहता हूं मैं, भदौरिया होने के नाते थोड़ी पैर छुला रहा हूं, हैं? मैं जीव होने के नाते थोड़ी पैर छुला रहा हूं। बड़ा विवेक और वैराग्य की आवश्यकता है इस मार्ग पर, नहीं तो तमाम शंकाएं लिए घूमते रहते हो और नफरत करते रहते हो, घृणा करते रहते हो। प्रत्येक आत्मानंद जी की अभी उम्र क्या है? ज्यादा से ज्यादा 55 साल की होगी। 90 साल के संत उनके पैरों पर डले रहते, क्यों पड़े रहते बताओ? हमसे भी कम थी उम्र उनकी, हम भी उनके चरणों पे पड़े, क्यों पड़े थे? हमें भी घमंड आ जाए, हम ग्रस्त हैं, हम काय को पाए छुए। ये है वैराग। वैराग की स्थिति जब आती है ना तब कहना नहीं पड़ता कि तुम हमारे पैर छुओ, उसके वाइब्रेशन चारों तरफ फैल जाते हैं। खुद जो है मनुष्य इच्छा करने लगता है कि ये व्यक्ति तो जो है आदरणीय है, इसका तो मुझे सम्मान करना ही चाहिए। और जो देह में जीता है वो कभी बैरागी को पहचान ही नहीं पाएगा। उसे बैराग की जरूरत ही नहीं। उसके लिए तो थोड़ी सी जिंदगी है, क्या खाऊं पीऊं अच्छा, लोग मुझसे ठाकुर साहब, सूबेदार साहब, फलाने साहब कहें और मर जाऊं, बस यही जिंदगी है, इसका नाम जिंदगी है। तो बैराग की जो है बड़ी गहरी जो है परिभाषा है। तो शंका मिटा दी, शंका मत करना, बहुत महान है वो। उनको मैंने ये नहीं कहा हाँ। मानना ही महान का उनको देते हैं, इसमें कोई बुरा नहीं। अपने आत्मा के अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु पर आस्था होना वैराग्य के विपरीत है। अपनी आत्मा, अपनी चैतन्यता के अलावा और कहीं भी निष्ठा जुड़ जाए तुम्हारी तो समझ लो तुम वैरागी अभी। आत्मा के सिवाय ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी आस्था नहीं होना चाहिए। अगर ब्रह्मा के पीछे फिर रहे हो, विष्णु के पीछे फिर रहे हो, शंकर के पीछे, हाँ पीछे फिरने का मतलब जानते हो? हैं? नहीं जानते। दिन रात चक्कर पर खंडेश्वर के काट रहे। हाँ कहीं दे दे। भगवान शंकर यही हमें लगाएंगे पार, भगवान विष्णु, गणेश जी, हनुमान जी यही हमें पार लगाएंगे। अभी आप बैरागी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं तक का त्याग कर दो, ये भी देवता नहीं है, उसका नाम बैराग है। हम नहीं कह रहे, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। और ये शास्त्र की बात ही मैं
मैं सुना रहा हूँ आपको, कोई अपनी व्यक्तिगत बात नहीं सुना रहा। उपजे जास वंशतः नाना शंभु विरंच विष्णु भगवान। आपको पता है ये भगवान विष्णु और शंकर और ब्रह्मा कहाँ से पैदा हुए हैं? नाभि से बताते हैं। नाभि से। कौन कौन की नाभि से? जाने कौन की नाभि से? देव बताते हैं। ये बैरागियों की बात है। अगर आपको जच नहीं रही हो तो झूठे मूठे मुंह से बकने नहीं लगना। ये बकने वालों का पतन हो जाता है। ये असल में तुझ आत्मा से ही पैदा हुए, तुमसे ही पैदा हुए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। जब तुमको ये पता लग जाए ना, जैसे हम बोल रहे हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे ऊपर प्रसन्न हो रहे होंगे। और एक आदमी जो किसी को पता नहीं है और फिर कहता है, जैसे मुसलमान आकर के चिल्लाने लगते हैं कि इनके अनेक देवी देवता, और उनको गाली देने लगते हैं, तो उनका तो जो है बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन जब कोई ज्ञानी बोलता है कि न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है हमारे सिवा कोई, इस आस्था का नाम क्या है? इस आस्था का नाम वैराग है। अधर्म से वैराग और धर्म से राग होता है। अधर्म से वैराग और धर्म से राग होता है, वो भी वैराग नहीं है ना? ध्यान दो, धार्मिक कामों में राग और अधार्मिक कामों में घृणा, ये वैराग नहीं है। वैराग की स्थिति में सारा का सारा धर्म ही तो है। धर्म के अलावा और है क्या? धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य स्वरूप में पूरी निष्ठा का नाम वैराग है। भक्ति में ईश्वर अतिरिक्त वैराग और ईश्वर से राग होता है। भक्ति में भी ये दो चीजें चलती हैं। किनसे राग है तुम्हें? ईश्वर से। और ईश्वर के अलावा और कोई चीजें हैं तो उन्हें हैं छी छी, दूर रहो हमसे, तो ये वैराग नहीं है। योग में त्रिगुण के कार्यों से वैराग होता है। त्रिगुण कार्यों से, तीन गुणों के कार्य नहीं करता। योगी क्या चाहता है कि चुपचाप समाधि में बैठा है। त्रिगुण्या विषया वेद, ये तीन जो वेदों ने विषय बनाए हैं तीन गुणों के, इनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे अंधेरी कोठरी में कोई घुस जाए, ऐसा होता है योगी। चित्तवृत्ति निरोधस्य योगा, वो भी वैराग नहीं है। ये जितने भी वैराग हैं भक्ति के, समझ रहे, धर्म के, योग के, ये सब जो है टूट जाते हैं, स्थायी नहीं रहते। वेदांत में आत्मा के सिवाय और किसी को न चाहना, इसका नाम वैराग। भक्ति शास्त्रों में वैराग और भक्ति का अत्यंत निकट संबंध है। तुलसीदास जी के मत में ज्ञान और वैराग भक्ति की आंख है। कहा है ना रामचरितमानस में, ज्ञान वैराग नैन उर्गारी। नैन उर्गारी, ये दो जो है नैन है किसके? भक्ति करने वाले, ज्ञान और वैराग। केवल अनित्य के ज्ञान से वैराग्य नहीं होता। नहीं, धोखे में आ जाओ। अनित्य वस्तुओं का ज्ञान हो गया, वैराग नहीं है, क्योंकि अपना तो तुम्हें पता ही नहीं है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओ, कुछ पता है? अनित्य में जब दोष बुद्धि, दुख बुद्धि होती है, तब वैराग की शक्ति आती है। केवल ये जान लिया कि अनित्य है। अच्छा, ये तो सब लोग जानते ही हो कि नहीं जानते? ब्रह्म सत्यम जगत
जगत कैसा है? मिथ्या है। ठीक है, अब तुमको इसमें दोष बुद्धि क्यों नहीं आ रही? जो चीज तुम मिथ्या कर चुके हो उसमें जो है राग बुद्धि क्यों लगा रखी? अभी जो है हमारे अग्नोत्री जी ने बात कही, वो प्रवचन के लिए विषय बन गया। आप चिंता मत करो, आप ऐसे नहीं है। ये राग बुद्धि जब तक बनी रहती है मिथ्या, लेकिन राग तो है? व्यवहार है तो झूठा, लेकिन राग तो जा ही नहीं रहा व्यवहार से, तो ये वैराग नहीं है। राग छूट जाना चाहिए उस चीज से। अगर मिथ्या है तो मुझे उससे कोई राग नहीं है, इसका नाम वैराग। दोष बुद्धि होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि शरीर है तो मिथ्या, लेकिन कोई खूबसूरत शरीर देखा तो लड्डू हो गए, ये वैराग नहीं है। वैराग का मतलब है उसमें दोष बुद्धि, उसमें घृणा बुद्धि। शरीर अच्छा, चाहे गोरा हो चाहे खूबसूरत हो, मलवा के अलावा कुछ है? अच्छा लगता है मलवा है? अपना शरीर स्थूल मलवा लगता है? अगर मलवा लग जाए ना तो ये संसार की तरफ दौड़ रहे हो, सब दौड़ना बंद हो जाए। तारा को 1 सेकंड में मलवा लग गया था। चित जल पावक गगन शरीरा, पंच तत्व यह मलवा शरीरा। 1 सेकंड में मलवा लग गया था। और हम केवल बकते रहते हैं, मलवा कभी लगता नहीं। भगवान बड़ी कृपा करके वैराग देते हैं। जीवन में वैराग के जो प्रसंग आते हैं वो बड़े दुर्लभ हैं। शक्तिहीन वैराग्य अपने आगे को संतत नहीं चलाता। यदि आप वैराग्य के त्याग और ग्रहण की शक्ति नहीं है, माने आप यदि शक्ति को ग्रहण करके नहीं बैठ सकते और निश्चय किए हुए असत्य का त्याग नहीं कर सकते, तो आपका वैराग्य शक्तिहीन है, ब्रह्म आत्मिक बोध तक नहीं पहुंचा सकता। दोष दृष्टिपूर्वक वैराग्य ही शक्तिशाली वैराग्य होता है। एक वैराग शक्तिहीन होता है, एक वैराग शक्तिशाली होता है। जब तक आपको मिथ्या की हुई चीज में घृणा नहीं होती, जब तक आपको संसार से, ठीक है, देह से, व्यवहार से, चलन से घृणा नहीं हो रही, इसमें दोष नहीं देख पा रहे, तब तक आप वैराग्य को उपलब्ध नहीं। इन सब चीजों में दोष देख करके इनसे राग न करने का नाम ही क्या है? वैराग है। जैसे अभी मास्टर साहब ने चर्चा की थी, वैसे ही थोड़ी सी चर्चा पर और अपर वैराग्य की करते हैं। पर वैराग्य कहते हैं जहाँ पर जो है पराकाष्ठा हो वैराग्य, ब्रह्मलोक तक भोग जो हो, इस चाहे सवन को त्याग। ये कौन सा वैराग है? ये पर वैराग है। ठीक है, और अपर वैराग्य जो होता है वो थोड़ी सी कमी लिए वो होता है। अपर वैराग्य का कभी कभी चूक जाने पर राग द्वेष में प्रवेश हो जाता है, वो सभी बातों का त्याग नहीं कर पाया। अभी ब्रह्मा विष्णु महेश से डरता है। अंगद कहो जाओ मैं पार, हाँ जा तो सकता, जा सकते, लेकिन लौटने में शंका है। तो ये जो शंका बनी रहती है ना, ये अपर वैराग्य का लक्षण है। ये अपर वैराग्य कई तरह का होता है। अब वो विस्तार से चर्चा कभी सत्संग में करेंगे। आज हम यहीं पर जो है विराम लेते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।